रायबरेली उत्तर प्रदेश सरकार में सूक्ष्म एवं रेशम उद्योग विभाग कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने केंद्रीय बजट पर बोलते हुए रायबरेली में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग 54,000 करोड़ का बड़ा बजट पेश किया है, जो गरीब किसान, महिला व आम आदमी को केंद्र में रखकर बजट पेश किया गया। अमेरिका की ट्रैफिक डील पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अनंत अमेरिका की समझ में आ गया कि भारत से ट्रेड डील जरूरी है। इतना ही नहीं, 25% से 18% ट्रैफिक घटाकर भारत ने यह डील किया है। इस डील में सरकार ने भारत के हितों के साथ समझौता नहीं किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1.8 लाख करोड़ का निर्यात है। अमेरिका के महंगे ट्रैफिक के कारण प्रदेश की बड़ी संख्या में जुड़े एमएसएमई सेक्टर के लोगों के हितों को सरकार ने ध्यान रखते हुए अमेरिका के अलावा भी अन्य देशों में भी बाजार उपलब्ध कराने के वैकल्पिक प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं। अमेरिका से ट्रेड डील फाइनल होने व नए बाजार की तलाशों के बाद हमें भरोसा है कि आने वाले वर्ष में उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़कर 2 लाख करोड़ का हो जाएगा। देखिए, इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने 53.5 लाख करोड़ का एक बड़ा बजट देश में पेश किया है, जिसमें इस केंद्रीय बजट में सर्वांगीण विकास को गति देने वाला बजट है। गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग को ये बजट समर्पित है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी संस्थानों पर भी फोकस किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसमें कैंसर, डायबिटीज और शिक्षा, कौशल, इन सभी क्षेत्रों में इस बजट को फोकस किया गया है। हमारे गंगा एक्सप्रेसवे के भी निर्माण के लिए एक बड़ा बजट इसमें दिया गया है। लगभग हमारे प्रयागराज को औद्योगिक नोट पर विशेष फंड मिला है। जेवर एयरपोर्ट के पास भी पहला सेमी कंडक्टर डिजाइन निर्माण पार्क की स्थापना के लिए किया गया है। वाराणसी में शिप रिपेयर, वाराणसी में एकीकृत, हापुड़ में लखनऊ एआई सिटी के रूप में परिवहन कनेक्टिविटी को भी वाराणसी दिल्ली स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा है। वाराणसी में रिंग रोड की भी है और 10,000 करोड़ का जो एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, इसमें भी बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी पर भी हमारे इस बजट में विशेष फोकस किया गया है। मैं कह सकता हूं कि इस बजट से निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को इस 26-27 के बजट में विशेष फंड मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। मंत्री, देखा जाए कि एफएसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है आरोप लगा रहे हैं कि इसमें खासतौर से जो बीजेपी के लोग हैं वो बूथों में जो मुस्लिम मतदाता है, यानी एक समुदाय के मतदाताओं को वोट काटने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, एसआईआर में 2003 के बाद 2026 में एसआईआर का काम चल रहा है और पिछले कार्यकाल में भी मैं विधायक था 2002 से, तब ये काम हुआ था। क्योंकि एसआईआर में वोटर लिस्ट 0 होती है और 0 के बाद हर मतदाता को अपना एसआईआर का फॉर्म भरना होता है। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरे गए। आपने जैसे देखा कि लगभग 16 करोड़ से अधिक की मतदाता सूची थी, उसमें लगभग 12 करोड़ 60 लाख के ही करीब फार्म भरे गए थे। बहुत सारे लोगों ने फार्म नहीं भरे थे। उसके बाद फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8 भरने की कल अंतिम तारीख थी। उसकी भी चुनाव आयोग ने 1 माह बढ़ाया है। चुनाव आयोग ने हर दल को व्यवस्था दी है कि वो अपना एक BLA-2 रखेगा हर बूथ में और उसको तमाम सारे पावर भी दिए गए हैं। BLO के साथ मिलकर काम कर सकता है। एसआईआर का फार्म जब जमा होना था तब 50 फार्म, और इस समय जब फार्म 6, 7 और 8 जमा हो रहे हैं तो पर डे वो 10 फार्म अपने जमा भी कर सकता है BLO के माध्यम से। ये चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी है। तो जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनसे हम यही अनुरोध करेंगे कि वो अपने अपने BLA-2 को हर बूथ में सक्रिय करें, टीम सक्रिय करें। हवा में आरोप लगाना उचित नहीं होगा कि लोग ये कह दें कि इनके वोट काटे जा रहे हैं, उनके काटे जा रहे हैं।
ये वोट शुद्धिकरण का काम चल रहा है, इसमें सारे राजनीतिक दलों को मिलकर